अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ नेक्स्ट वीडियो जी। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हम लोग विटामिन्स को स्टडी करने वाले हैं, बट इनके टाइप्स को हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे आपके लिए। पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि विटामिन्स होते क्या हैं, ठीक है, और विटामिन्स हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, और विटामिन्स का हमारी लाइफ के ऊपर क्या यानी कि असरात होते हैं, और ये हमारी लाइफ के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सब कुछ ये आज आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो एंड तक देखनी है। चलो जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, आपको आपकी स्क्रीन पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं जी, ये हमारे पास विटामिन हैं। ओके, ये आपको जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये हमारे पास विटामिन हैं। ओके, ये देखें, आप लोग यहाँ पे इसकी पूरी लिस्ट देख लें कि जी क्या कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे पास विटामिन हैं। ठीक है, ओके, अभी मैं आपको बता दूं कि विटामिन होते क्या हैं। सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स को भी ना विटामिन सी यानी कि आप लोग अक्सर यूज़ करते हैं विटामिन सी। ये गोलियों के फॉर्म में भी आती है। नेक्स्ट अक्सर कहा जाता है कि जी माल्टों में विटामिन सी होता है, ऑरेंज में विटामिन सी होता है, उसके बाद चिल्ली में विटामिन सी होता है। तो ये चीज़ें हम लोग सुनते हैं, बट ये विटामिन सी ए बी डी ये है क्या, ये भी आपको पता चलेगा बट नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन खुद है क्या। जब आपको विटामिन का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग इसके टाइप्स पे आ सकते हो। विटामिन्स आर आल्सो नोन एज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, विटामिन्स को लाजमी न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स यानी कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। जिस्म की सही नशोनुमा और सेहत के लिए इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, हमारी जो बॉडी ग्रोथ कर रही है या फिर जो ग्रोथ हो रही है, हमारी ग्रोथ के लिए विटामिन्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी बॉडी पर। ठीक है, विटामिन्स की कमी की वजह से जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की एनर्जी में तब्दील करने के लिए भी विटामिन्स मदद करते हैं। अच्छा, आपको ये बता दूं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये एक नहीं होते। ठीक है, ये डिफरेंट होते हैं। इनके यानी कि काम भी डिफरेंट होते हैं। इसलिए मैं आपको यानी कि आपको पता होना चाहिए, जिससे कि मैंने पहले भी आपको ये वीडियो सेंड कर दी थी कार्बोहाइड्रेट्स की। सो आप लोगों ने वो वीडियो भी बिल्कुल वो वीडियो भी आपने देखनी है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना और फैट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की एनर्जी यानी कि जो तवानाई होती है, उस तवानाई को तब्दील करने के लिए भी विटामिन्स मदद करते हैं। वो खुद नहीं होते। ठीक है, मेन अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ कर रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स जी उसकी एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट हो रही है, तो उन से एटीपी में कन्वर्ट कौन कर रहा है, उसे एटीपी कन्वर्ट विटामिन्स कर रहे हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स खुद ऐसे ही वो कन्वर्ट नहीं हो जाते एनर्जी में। उनकी एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत होती है। ठीक है, और वो मदद कौन देता है, वो मदद विटामिन्स देते हैं। विटामिन्स दो तरह के होते हैं। एक विटामिन्स यानी कि वाटर सोलुबल विटामिन्स आप लोग कह लें, यानी कि पानी में हल पजीर विटामिन्स। जैसे कि पानी में कौन सी चीज़ें हल होती हैं, जैसे कि विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया। ये वो विटामिन हैं जो कि पानी में सोलुबल हो जाते हैं, और हम लोग इन्हें वाटर सोलुबल विटामिन कहते हैं। और ये फर्स्ट टाइप है विटामिन की। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है फैट सोलुबल विटामिन। फैट्स में हल पजीर विटामिन, मसलन विटामिन ए डी ई और के। ठीक है, ये हमारे पास फेट सोलुबल विटामिन होते हैं। पानी में हल पजीर विटामिन जिस्म में ज़्यादा देर तक जमा नहीं रह सकते। पानी में हल पजीर विटामिन जिस्म में ज़्यादा देर तक जमा नहीं रह सकते और जल्दी से इस्तेमाल हो जाते हैं। दूसरी तरफ चर्बी में हल पजीर विटामिन जिस्म में ज़ख़ीरा हो जाते हैं और जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होते रहते हैं। अच्छा, अभी हम लोग अक्सर रोज़े रखते हैं। ठीक है, अच्छा, रोज़े जब हम रखते हैं तो अगर हमें अफ्तारी के बाद हमें
यानी कि तरावी पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, और हमारे के लिए हमारे पास टाइमिंग बहुत कम होती है कि हम लोग मीन अफ्तारी अच्छी खासी कर सकें। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने अफ्तारी में हम लोग फ़ैट्स का इस्तेमाल करते हैं, मसलन समोसे पकोड़े, समोसे और पकोड़े यानी कि वो जी घी में तले जा रहे हैं, और जो घी है वो हमारे पास फ़ैट्स की एक एग्जांपल है। अगर आप लोग ये चेक कर लें, किसी भी अफ्तारी में आप लोग पकोड़े समोसे खा लें तो आप लोगों को भूख जल्दी नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी भी यानी कि रोज़े में अगर आप लोगों ने सिर्फ ओनली फ्रूट्स ही खाए, तो फ्रूट्स भी यानी कि आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, समोसे पकोड़े भी दे रहे हैं, बट आप लोग फ्रूट्स खाओगे तो आपको जल्दी भूख लगेगी, ठीक है। आपको जल्दी भूख महसूस होगी, ठीक है। और आप लोग जब तरावी पे जाते हैं तो इसलिए तो यानी कि जो अफ्तारी होती है, अफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद जी हमें फ़ौरन यानी कि वो तरावी पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो जो तरावी पढ़ते हैं तो वो अक्सर कोशिश करते हैं कि जी अगर हमारे पास अफ्तारी में टाइमिंग कम है और हमें अपने ज़्यादा इबादत करने हैं, तो वो फ़ैट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें भूख सताए नहीं इबादत के दौरान। ये वजह क्या होती है, ये वजह यही होती है कि ये फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं ये जल्दी सॉल्युबल नहीं होते, ये जल्दी हमारे बॉडी में यानी बॉडी से ख़त्म नहीं हो जाते, ये जल्दी यूज़ नहीं होते, बल्कि ये ज़ख़ीरा हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गए, जैसे विटामिन बी और सी, ठीक है। आप लोगों ने माल्टा खा लिया, अच्छा ठीक है, अभी माल्टा खा लिया, बट माल्टा खा के भी आपकी भूख नहीं जाने वाली, समझ आई। अच्छा आप लोग ज़्यादा खा लो तो आपको एक एक टाइम तो आएगा कि जी आप बोलोगे जी मेरी बस है, बट आप लोगों को थोड़ी देर बाद भूख लगेगी। बट अगर आप लोग अम, समोसे पकोड़े खा लो, ठीक है, यानी कि फिर आप लोगों को भूख जल्दी नहीं लगी। वजह क्या है, जो समोसे पकोड़े होते हैं उनमें फैट्स होता है, और जो आप लोग फ्रूट्स खा रहे होते हैं उनमें विटामिन सी डी ये यानी कि सी और बी विटामिन वगैरह होते हैं। तो उसकी वजह से यानी कि आप लोगों को वो जल्दी सोलूबल हो जाते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में जमा नहीं हो जाते, और इस वजह से हमें भूख जल्दी लगती है। ये था विटामिन्स की टॉपिक। मैं दोबारा बता दूं, विटामिन्स को लाजमी यानी कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। विटामिन्स हमारे पास इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये हमारी नीड होते हैं, एंड दीज आर नीडेड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ बॉडी। Their deficiency mainly result in diseases conditions. These are helpful in the formation of tissues and bones. Vitamins also help to convert carbohydrates and fats into energy. Vitamins are of two types: water soluble vitamins, for example, vitamin B and C. These are the water soluble vitamins. Fat soluble vitamins are those यानी कि fat soluble the vitamin, for example vitamin A, D and K are fat soluble vitamin. A, D, E and K are fat soluble vitamin. ये था आज का जो मेरा टॉपिक था जी, वो यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, ही मान अल्लाह, बेस्ट ऑफ लक।